और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, नामांकन कर दिया है। ये आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देख रहे हैं इस समय। वो स्मृति ईरानी के नामांकन में पहुंचे हुए थे। तो एक तरफ राजनाथ सिंह और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का नामांकन आज। और जिस ढंग से ऐतिहासिक जीत हुई, मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। और मुझे लगा कि मैं मध्य प्रदेश से चलकर आया तो मेरा आना सार्थक हो गया। मोदी जी को लेकर के पूरा प्रचंड बहुमत की एक तरह से लहर दिखाई दे रही, मुझे मध्य प्रदेश में भी हो रही, पूरे देश में भी। पूरा देश मोदीमय हुआ है। आप अपने ससुराल के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ चलने का। और मुझे लक्षण दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से स्मृति जी अब की बार कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से सामने आ सकता है कांग्रेस पार्टी। देखिए, हमने कहा है कि स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। प्रत्याशी ने अपना फॉर्म आप सुन रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी अपनी पूरी भागीदारी दे रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। आज स्मृति ईरानी के नामांकन में भी ये शामिल हुए हैं। स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें आप उस समय की एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं, जब नामांकन दाखिल करने पहुंची थी। कल भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंची हुई थी। रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद आज आपने देखा कि यहां नामांकन दाखिल कर दिया गया है स्मृति ईरानी की तरफ से। बेहद महत्वपूर्ण सीट अमेठी, जहां से बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने तीसरी बार ये टिकट पाया है। पहला चुनाव यहां से हारी, दूसरा चुनाव राहुल गांधी से महज 50,000 वोटों से जीती और एक बार फिर से अपनी जीत का दावा ठोकते हुए और लाखों के मार्जिन से इस सीट को जीतने की बात वो कर रही हैं। और इसीलिए देखिए, बीजेपी पूरी तरह से अपनी जीत के लिए आश्वस्त आ रही थी नजर इस सीट पर, और बिना सोचे उन्होंने फिर से स्मृति ईरानी का नाम जो है वो आगे कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अब भी ये सीट जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है पार्टी में। किसको इस सीट से उतारा जाए? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं? रॉबर्ट वाड्रा भी अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। क्या उनको टिकट मिलता है या फिर गांधी परिवार से हटके कोई चेहरा इस सीट से चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है? ये देखना बेहद जरूरी हो जाएगा। हालांकि सीसी की बैठक भी हुई थी अभी 2 दिन पहले, जिसमें यह खबरें छनकर आई कि राहुल गांधी ही स्मृति ईरानी को इस सीट से टक्कर देने वाले हैं। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो भी किया है ना सिर्फ स्मृति ईरानी, बल्कि आज राजनाथ सिंह ने भी रोड शो किया। हनुमान मंदिर पहुंचे, मत्था वहां टेका, पूजा अर्चना करने के बाद आज राजनाथ सिंह ने भी अपना नामांकन दे दिया है, दाखिल कर दिया है। और स्मृति ईरानी ने भी। चौथे चरण में मतदान होना है अमेठी लोकसभा सीट पे। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट। अगर आप विपक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली ये सीट, जिस पर अब बीजेपी का पिछले चुनाव से दबदबा बरकरार है। अब देखना यह होगा जरूरी कि इस बार भी कमल यहां पर खिलता है या फिर यहां से बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आता है। यह भी जानकारी आपको दे देते हैं कि मुकाबला यहां त्रिकोणीय ही होने वाला है, क्योंकि बसपा ने भी साफ कर दिया है कि वो भी अपना प्रत्याशी यहां से उतारेगी। तो आप मान के चलिए कि स्मृति ईरानी को 2 कैंडिडेट जरूर टक्कर यहां देंगे। पर स्मृति ईरानी जिस तरह से अमेठी की जनता के बीच में पिछले कई दिनों से मौजूद है, अपने घर में यहां पर गृह प्रवेश करने के बाद लगातार जनसभाएं कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं, उससे आप कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी सिर्फ एक बड़े मार्जिन से जीत बनाने के लिए यहां काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह का प्यार भरोसा उनको अमेठी की जनता से मिल रहा है, वो उनको जीत दिलाने वाले हैं। पप्पू पांडे और जानकारी देंगे। पप्पू पांडे, हमने देखा कि रोड शो में भारी संख्या में यहां पर लोग जुटे और नामांकन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस समय क्या हलचल है? नामांकन दाखिल हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, तीसरी बार अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जब वो कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकली तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई और जय श्री राम के नारे भी बाहर लगते रहे। लगातार भाजपा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अमेठी में, बता दें, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 विधानसभा से भारी संख्या में समर्थक उनके नामांकन में शामिल हुए थे। वही नामांकन के दौरान बाबा का बुलडोजर भी जगह जगह खड़ा रहा और उनका जोरदार स्वागत बुलडोजर से भी किया गया, पुष्प वर्षा की गई है। जिस तरीके से अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में सक्रिय हैं और अमेठी के गांव-गांव पहुंच रही हैं,
लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त के साथ अमेठी में है। और जिस तरीके से आज नामांकन में भारी भीड़ थी, तो ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का, कि लगातार जो है उसका कुनबा अमेठी में बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी अपने प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं कर पा रही है। 20 मई को यहाँ पर इलेक्शन है, लेकिन पार्टी अभी प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं कर पा रही है। यहाँ से तो बसपा भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, वो तो बस इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। हालांकि मेरा सवाल यहाँ मोहन यादव जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कहा कि जबरदस्त प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी और जबरदस्ती के प्रत्याशी यहाँ पर राहुल गांधी होने वाले हैं। क्या आपको वहां पर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी ही चुनावी मैदान में होंगे, या फिर रॉबर्ट वाड्रा भी आ सकते हैं चुनावी मैदान में? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए। बसपा का नाम यहाँ पे चल रहा था, तो बसपा ने अयोध्या के रहने वाले रवि प्रकाश मौर्य को अपना प्रत्याशी बना दिया है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा अमेठी सीट से फिलहाल पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। गांधी परिवार से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी में ताल ठोक सकते हैं। बताया जा रहा है 24 घंटे या फिर कुछ घंटों के अंदर ही वो सूची आ सकती है, जब गांधी परिवार अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं और हमारे साथ बड़ी संख्या में अमेठी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये सच है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा अमेठी में लगातार बढ़ता जा रहा है और स्मृति ईरानी मजबूत प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में है और एक मजबूत ताल ठोक रही है। जो हम दिखा रहे हैं पप्पू पांडे, हम दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तो नामांकन के दौरान की और एक रोड शो के दौरान की। रोड शो के दौरान की तस्वीरों में देख सकते हैं भारी भीड़ पहुंची हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, नेता, भारी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। क्या लगता है ये इतनी भारी भीड़ जो यहाँ स्मृति ईरानी के रोड शो में पहुंची हुई है, लग रहा है कि लहर पूरी तरह से बीजेपी की पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, स्मृति ईरानी के ही यहाँ पर हक में जाती हुई नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं, अमेठी लोकसभा क्षेत्र का जगदीशपुर विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं उनके नामांकन में शामिल हुई और वो भी पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज नजर आई। स्मृति ईरानी का जयघोष कर रही थी और इस बार तीसरी बार जो यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई हैं उनको जिताने को लेकर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन 20 मई को यह तय होगा कि अमेठी की जनता किसे अपना सांसद बनाती है। 5वें चरण में यहाँ पे मतदान होना है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठक हुई है, पप्पू यादव सीसी की जो बैठक हुई थी उसमें ये निकल कर आया, सोर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है चुनावी मैदान में ताल एक बार फिर से ठोकेंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या आने वाले कुछ ही घंटे, आप कहिए आज में या फिर कल में, यहां पर घोषणा हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नाम की और राहुल गांधी ही यहां पर चुनावी मैदान में होंगे? बिल्कुल, आपको बता दें, जो मेरे सोर्सेस अब तक मेरे को बता पा रहे हैं उसमें से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कल हो सकता है। कल वो सूची आएगी जिसको लेकर के अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी। हालांकि सब तय हो गया है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी दोनों सीट को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि हाँ कर दिए हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है उस सूची का। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सूची किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास जो सोर्सेस हैं। ठीक है पप्पू पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि नामांकन देने के बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद स्मृति ईरानी ने क्या कहा है। के नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयघोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। 4 लाख से ज्यादा किसानों को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम सबने सम्मानित होते देखा। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में
किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष अमित भाई को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुनः